हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम एक्सप्लोर करेंगे ललित कला एकेडमी मंडी हाउस नई दिल्ली को। ललित कला अकादमी स्वतंत्र भारत में गठित एक स्वायत्त संस्था है जो 5 अगस्त 1954 को भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई थी। यह एक केंद्रीय संगठन है जो भारत सरकार द्वारा ललित कलाओं के क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया था, जैसे मूर्तिकला, चित्रकला, ग्राफ कला, गृह निर्माण कला आदि। इसका उद्देश्य भारतीय कला के प्रति देश विदेश में समझ बढ़ाने और प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार ने नई दिल्ली में स्थापित की थी। इसके लिए अकादमी प्रकाशनों, कार्यशालाओं तथा शिविरों का आयोजन करती है और उसी के तारतम्य में यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई जाती हैं। आइए एक्सप्लोर करते हैं आज लगी हुई एग्जीबिशन को, जो ललित कला अकेडमी के हाल में लगी है। यह जो अकादमी के द्वारा एग्जीबिशन लगी है, यह डॉक्टर उमा शर्मा सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं मथुरा की, जिनके द्वारा ये एग्जीबिशन लगी है। उनकी पेंटिंग्स की, जो पेपर कटिंग से पेंटिंग बनाती हैं बिना रंग तथा बिना ब्रश के, जिन्हें वर्ष 2009 से 2022 तक विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे कि उत्तर प्रदेश रत्न अवार्ड, विकसित शिल्प अवार्ड, उत्तर प्रदेश ब्रज विभूति अवार्ड, विकसित कलाकार सम्मान, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड अवार्ड, अन्य बहुत से अवार्डों से इनको सम्मानित किया जा चुका है। और ये जैसा कि मैंने बताया कि जो ये पेंटिंग बनाती हैं वो बिना ब्रश और बिना पेंट के बनाती हैं। ये देखिए आप, केवल पेपर काट के छोटे छोटे रूप में उनको चिपकाती हैं। फेविकोल का केवल उसमें यूज किया जाता है और पीछे बोर्ड होता है, उसी पर ये पेंटिंग सब बनी है। ये देखिए आप, जो एग्जीबिशन है ये डॉक्टर उमा शर्मा सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं, जिन्होंने एमए फाइन आर्ट और पेंटिंग में किया है और उन्हीं के द्वारा ये सब पेंटिंग बनाई गई हैं। उन्हीं की एग्जीबिशन यहाँ पर लगी है। उनके द्वारा वर्ष 2008 से 2017 तक मुंबई, बड़ोदरा, वृंदावन, जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, शिमला तथा भोपाल जैसे शहरों में भी अपनी कला की प्रदर्शनी लगाई जा चुकी है और देश विदेशों में भी उनके द्वारा प्रदर्शनियाँ इस पेंटिंग की लगाई हैं। जैसे कि अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने लंदन, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और बेल्जियम में भी पेंटिंग का एग्जीबिशन किया है। देखिए आप, उनके द्वारा पेपर कटिंग से बनाई गई पेंटिंग आपको सामने इस एग्जीबिशन में दिखाई दे रही होंगी। आप आएँ और एक्सप्लोर करें इस एग्जीबिशन को। उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग के बारे में पूरी जानकारी करने के लिए उनकी डिटेल और मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगा, ताकि आप उनसे कांटेक्ट कर सकें और उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग के बारे में जान सकें, ताकि किस तरह से वो पेंटिंग बनाती हैं उस स्वरूप को भी हम आपको भी इस वीडियो में दिखाएंगे कि ये पेंटिंग उनके द्वारा किस तरह से बनाई गई हैं और क्या क्या स्वरूप और क्या क्या मटेरियल इस पेंटिंग में यूज किया जाता है। ये देखिए, वाराणसी घाट आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट पेपर कोलाज पेंटिंग इसका नाम दिया गया है इनके द्वारा। और भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी से बड़ी हर साइज में पेंटिंग आपको उनके द्वारा मिल जाएंगी। ये देखिए, भिन्न भिन्न प्रकार की पेंटिंग आपको सामने दिखाई दे रही होंगी जो उनके द्वारा बनाई गई हैं और पेपर कटिंग के द्वारा बनाई जाती हैं। उनमें कोई ब्रश और कलर का यूज नहीं किया जाता। और जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उनके द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से बनी हुई पेंटिंग की किस तरह से वो पेंटिंग इस तरह की बनाती हैं और कोलाज के रूप में उनको बनाया जाता है। ये मटेरियल जो यूज उनके द्वारा किया जाता है उसी का नमूना आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। इसमें किसी तरह के कलर और ब्रश का कोई प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे आपको सामने दिखाया जाएगा उनके द्वारा। ये देखिए आप ही हैं डॉक्टर उमा शर्मा, जिनके द्वारा ये पेंटिंग बनाई जा रही है। और पेपर को काट काट कर केवल, ये देखिए किस साइज में उनको पेपर काटना है, ये उनको एक आइडिया, एक थीम उनके दिमाग में चलती रहती है और जो पेंटिंग का स्वरूप बनती जाती है। देखिए आप किस तरह से ये पेपर को काट रही हैं और फेविकोल से चिपका कर केवल उसको बोर्ड पर लगा देती हैं और उसकी बैकग्राउंड भी जो बनाती है वो भी पेपर से ही बनाती हैं। ऐसा नहीं कि उसमें कोई कलर यूज किया जाता है। ये देखिए आप, भिन्न भिन्न छोटे छोटे टुकड़ों में पेपर को काट कर उस पेंटिंग को बनाया जा रहा है। ये देखिए आप, उसी तरह से ये सब पेंटिंग बनी हुई है। आएँ
एक्सप्लोर करें, इनकी कला को प्रोत्साहित करें और जाने के ये भिन्न प्रकार की एक कला इनके द्वारा बनाई गई है और पेंटिंग के रूप में इसको एक स्वरूप दिया गया है। ये देखिए आप ही डॉक्टर उमा शर्मा हैं जो छोटे छोटे पेपरों से काट कर पेंटिंग को बना रही हैं और उसमें जैसा कि मैंने पहले बताया ना कोई कलर ना कोई ब्रश का यूज किया जाता है और छोटे छोटे पेपर के टुकड़े काटती हैं और उनको चिपका देती हैं और उनसे एक बहुत बड़ी पेंटिंग जैसे पीछे आपको दिखाई दे रही है वर्ल्ड लार्जेस्ट पेपर कोलाज पेंटिंग के रूप में ये उन्हीं के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। और जो भी एग्जीबिशन में यहाँ पेंटिंग लगी हैं उनके द्वारा स्वयं की बनाई हुई पेंटिंग यहाँ पर है, जिनकी प्रदर्शनी जैसा कि मैंने बताया देश विदेश में भी लगाई जा चुकी हैं और उनको बहुत सारे अवार्ड इस पेंटिंग के लिए, इस कला के मिल चुके हैं। उनकी सब एग्जीबिशन यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ये देखिए छोटा पेपर है, कलरफुल पेपर है, उसी को ये छोटे छोटे रूप में काटती हैं और चिपका देती हैं और इन पेंटिंग का रूप इनको दिया जाता है। ये देखिए किस तरह के भिन्न भिन्न पेंटिंग यहाँ पर इस एग्जीबिशन में इनके द्वारा बनाई गई लगी हैं। ये देखिए आप ही उमा शर्मा हैं जो भिन्न भिन्न तरह की पेंटिंग्स पेपर कटिंग से बना रही हैं, उसका नज़ारा आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। यह वाराणसी घाट की पेंटिंग आप बनी है जो गंगा किनारे बसा हुआ हमारा एक आध्यात्मिक और प्राचीन शहर है, उसी का नज़ारा आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। और ये छोटी पेंटिंग आपको इनके द्वारा पेपर को काट काट कर, ये देखिए आप पेपर के छोटे रूप को काटती हैं और वहाँ पर बनाती हैं। आएँ एक्सप्लोर करें और इनके बारे में जानें। मैं भी इनके पास आज आया हूँ और इनकी इस कला को देखने से बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी इनसे कांटेक्ट करेंगे, इनकी कला के बारे में जानेंगे और इनका मेल आईडी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दूंगा ताकि आप इनके कला के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें और इनकी भिन्न भिन्न प्रकार की पेंटिंग्स को क्रय कर सकें ताकि इनके इस कला को प्रोत्साहन मिल सके। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा, लोग आ रहे हैं, छोटी बड़ी पेंटिंग क्रय कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने इस पेंटिंग को बनाया, किस तरह से इसमें दिमाग लगाया होगा, क्या इमेजिनेशन इस पेंटिंग को बनाने में थीम इनकी रही होगी। उसी को आप आएँ एक्सप्लोर करें इनकी एग्जीबिशन को और कांटेक्ट करके जाने के अगली एग्जीबिशन इनकी कहाँ लगने वाली है। देखिए पक्षियों के छोटे छोटे स्वरूप इनके द्वारा बनाए गए हैं, घर का नमूना इनका बनाया गया, भिन्न भिन्न अवार्ड इनके यहाँ पर रखे हैं। ये देखिए आप किस तरह का नज़ारा, हाट का नज़ारा, जैसे गांव में ग्रामीण हाट हुआ करती थी उस तरह का नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा। महिलाएं खड़ी हुई आपको दिखाई दे रही होंगी और ये सब जैसा कि मैंने पहले बताया कि बिना कलर और बिना ब्रश के ये सब पेंटिंग्स इनके द्वारा पेपर के छोटे छोटे टुकड़े काट कर चिपकाई जाती हैं और उन पेंटिंग का स्वरूप दिया जाता है। देखिए कितना अच्छा नज़ारा आपको भिन्न भिन्न पेंटिंग्स में इनके द्वारा बनाया गया दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये कलाकृति पेपर कटिंग से नज़दीक से जाकर आपको दिखाई देती हैं कि ये पेपर कटिंग से बनी हुई है। अदरवाइज़ तो ये लगता है कि जैसे ब्रश से कोई पेंट कर दिया हो, जबकि ऐसा कोई प्रयोग इनके द्वारा इस पेंटिंग में नहीं किया गया है। ये देखिए आएँ एक्सप्लोर करें इनकी एग्जीबिशन को। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को